अब बहू तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाएगी। देखो निम्मी, मैं फिर साफ साफ मना किए दे रहा हूँ। यह सब आत्मनिर्भर बनने के चोंचले छोड़ छाड़ दो। जितना देता हूँ उतने में ही गुजारा करो। महेश ने निम्मी की जिद को देखकर चिंचिनाते हुए कहा, महेश, अगर तुम्हारी जिद है तो फिर मेरी भी जिद है। मैं घर पर मसाला पीसने वाली चक्की लगवाने जा रही हूँ, क्योंकि जितना यह घर तुम्हारा है उतना मेरा भी है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे सामने हाथ फैलाते फैलाते। रुपए पैसे कम देते हो, 4 बातें ऊपर से जली खोटी सुनाते हैं। कम से कम मसाला चक्की लगाकर 4 पैसे कमाऊंगी तो आत्मसंतुष्टि भी होगी। अपने आत्मनिर्भर बनने की और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर जली खोटी सुनने से बच जाऊंगी और घर की दशा सुधर जाएगी। सो अलग बैठी निम्मी भी दृढ़पूर्वक बोली, महेश, बहू बिल्कुल सही कह रही है। आखिर कब तक औरत मर्द की गुलामी सलामी करती रहेगी? आज जमाना बदल गया है। आज महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं पर बैठी निम्मी की सास निर्मला ने अपनी बहू का साथ देते हुए कहा, अम्मा, तुमने ही इसको सिर पर चढ़ा रखा है, वरना इसकी हिम्मत नहीं थी कि यह मेरी मर्जी के खिलाफ एक भी कदम उठाए। महेश बहुत ज़्यादा चिढ़कर बोला, अच्छा तो क्या एक औरत हमेशा पुरुष के कदमों तले दब कर रहे तभी सब कुछ सही है? तुम्हारे बाबू भी यही कहते थे और तुम भी वही करना चाहते हो। लेकिन जो मैं उस समय मजबूरी में सह गई, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन मेरी बहू चाहे इंटरमीडिएट ही पास है, लेकिन कम से कम पढ़ी लिखी तो है। उसका पूरा साथ दूंगी। बहू, तुम जब खड़े मसाले, साबुत मसाले मंगवाओगी तो उसकी साफ सफाई का जिम्मा मेरा। इस बात के लिए तुम निश्चित रहो। निर्मला भी निम्मी का साथ देते हुए बोली, असल बात कई दिनों पहले अपने एक दोस्त के साथ सरकारी सामाजिक संस्था में गई थी और उनको वहां पर घर पर ही मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा आदि पीसकर उसी सरकारी संस्था में सप्लाई करना था, क्योंकि वह संस्था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर था। बस वहीं से यह बात निम्मी के दिमाग में घूम रही थी कि घर पर ही रहकर काम करूंगी। घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही सोचकर वह संस्था के प्रबंधक से मिली तो उन्होंने उस मशीन को सरकारी मूल्य पर उपलब्ध कराने की बात कही। यह सुनकर तो निम्मी चुपचाप बहुत खुश हो गई, लेकिन जब उसने यह संकल्प महेश को बताया, वह तो यह सुनते ही भड़क उठा। 4 जगह मेरी बदनामी करवाओगी कि मैं घर खर्च चलाने में नकारा हूँ, बच्चों और तुमको पाल पोस नहीं पा रहा हूँ। मेरे इस घर में तुम्हारी कोई मन मर्जी नहीं चलेगी। महेश, शायद तुम प्यार से मना करते तो मैं मान भी जाती, लेकिन जब यह ज़बरदस्ती की रोक टोक की है ना तुमने, अब तो मसाला चक्की लगकर ही रहेगी। निम्मी ने साफ साफ अपना इरादा बता दिया। निम्मी के दृढ़ इरादे देखकर महेश उसको बिल्कुल भी नहीं डिगा पाया, क्योंकि उसको निर्मला का भी पूरा साथ मिल रहा था। और निम्मी ने घर के बाहर हफ्ते छोटी सी जगह जहां पर टीन सेट पड़ा था, निर्मला के सहयोग से थोड़ी बहुत जमा पूंजी इकट्ठा करके चक्की लगवा ही ली और बहुत छोटे स्तर से उसने काम शुरू कर दिया और मसाले का नाम अपनी सास के नाम पर रख दिया, निर्मला शुद्ध मसाले। अब उसके बनाए मसाले शुद्धता की कसौटी पर बिल्कुल खरे थे, तो आसपास के लोग भी उससे मसाला खरीदने लगे। धीरे धीरे निम्मी के कस्बे की दुकानों से संपर्क साधना शुरू किया और साथ ही साथ 2-3 हेल्पर भी रख लिए। जो महेश पहले निम्मी के काम से चिढ़ता था, अब वही उसकी प्रशंसा करने लगा, क्योंकि बहुत से समाधान जो उसके घर पर नहीं थे वह भी निम्मी के अपनी कमाई से खरीद लिए। आज निम्मी का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा था और निर्मला भी जी जान से उसकी सहायता करती। उसको सचमुच
माँ ये बड़ी खुशी होती कि उसकी बहू ने अपने दृढ़ निश्चय से अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया। यह कहानी कैसी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।